क्या झारखंड की स्थिति, वहां भी सहारा की यही हाल है क्या जो एमपी में है? पूरे देश में है सर वही। पूरे देश की संघर्ष स्थिति लगभग एक ही है, चाहे वो झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो। देश के क्या तमाम जितने भी। जी। जी, संघर्ष की क्या स्थिति है? आप लोगों ने संघर्ष छेड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको? कुछ आशान्वित है सरकार से? देखिए, आशावांती तो आदमी होता ही है, सरकार से हो, न्यायालय से हो, समाज से हो। आशा तो सबसे किया जा सकता है। अब उस आशा में जी, जी। कितना सफलता मिल रहा है, कितना विफलता मिल रहा है, ये तो आकलन करने की चीज है। लेकिन आशा तो है, सबसे आशा है। क्या लगता है अभी अब कुछ 5,000 करोड़ रुपया रिलीव होने का है कि भैया कोर्स के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए सहारा आप निवेशकों को वापस करने जा रही है। तो आप लोगों को लग रहा है कि लड़ाई है जो अब कहीं ना कहीं एक सार्थक पटरी पर आ रही है अब? सार्थक पटरी पे नहीं आ रही है ना। ये लड़ाई और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, क्योंकि इस लड़ाई में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई बना हुआ है तो केंद्र सरकार है। आपको पता है, अब तो सब कुछ साफ दिख रहा है। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लेम मंगवाया, जी, उसके लिए एक रिफंड पोर्टल बना। उस पर देश के लोगों ने जो क्लेम किया, वो क्लेम राशि है 1 लाख करोड़ रुपया। तो बात जी, 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए, बात 5,000 2,000, इससे क्या हो जाएगा। और जिसका समाधान करना चाहिए था केंद्र सरकार को, उस जी, समाधान की ओर न जाकर के, जैसे कुत्ते को आधा पेट भोजन दिया जाता है कि पूरा दे देंगे तो सो जाएगा, रखवाली ठीक से नहीं कर पाएगा, उस प्रकार का काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें करना क्या था? भारत सरकार को जो काम करना था वो तो कर ही नहीं रहा है। भारत जी, जी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है अपना आईए को लेकर के। तो जितने आईए लगे हुए हैं पहले से, सबको दरकिनार कर केवल उनका ही आईए सुना गया। लगभग 40 आईए लगे हुए थे, किसी को नहीं सुना गया। और जो सुना गया वो केवल भारत सरकार का ही सुना गया। तो भारत सरकार जब आईए लगा रही है और उसकी सुनवाई तुरंत हो रहा है, तो भारत सरकार को सारी चीजों का उल्लेख करना चाहिए था कि 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम है ओनली प्रिंसिपल, तो उसका भुगतान कैसे होगा। और जी, जी, उसमें ये मेंशन करना चाहिए था कि जिस फंड से पहले 5,000 करोड़ रुपया लिया गया, जिसको बांटने में 2 साल करीब लग गया, फिर 5,000 करोड़ रुपया लिया जा रहा है, तो उसी फंड में लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपया पड़े हुए थे। तो जब नियम तोड़ा ही गया कि डिवेंचर का पैसा कोऑपरेटिव में ट्रांसफर करा सकते हैं, तो पूरा ही नियम तोड़ दिया जाता, पूरे 20-22 हजार करोड़ जो थे पूरा ले लिया जाता। उसके अलावा सहारा ने खुद लिख के दिया दिल्ली हाईकोर्ट में कि 62,500 करोड़ रुपया सहारा की एमबी वैली में कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लगाए हुए हैं। तो इस हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी देश के निवेशकों का हुआ, उसको टेक ओवर कर डिमांड करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट था कि सहारा सेबी का जो स्कीम हुआ था, उसमें सेबी में 71 प्रॉपर्टी जमा कराया गया था, जिसका 2013 में वैल्यू उसका था 20,000 करोड़ रुपया, जिसमें से 31 प्रॉपर्टी बेच दिया गया। वो उसका वो अलग कहानी है। लेकिन 40 प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहां पर था, जो डाटा हम लोग के पास है। तो उन 40 प्रॉपर्टियों को भी टेक ओवर कर लेना चाहिए था। तो वो 40 प्रॉपर्टी, एमबी वैली, सेबी वाला पैसा, ये सबके लिए सरकार अगर आईए लगाता, तो हमारे समझ से सरकार को 1 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपया आसानी से मिल जाता। और उस पैसे से जितने लोग क्लेम किए हैं, उनका कम से कम मूलधन तो वापस हो ही जाता। तो ऐसा इन लोगों ने नहीं किया, और ना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाया, और ना सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया का जब क्लेम है तो 5,000 ले जाके क्या करोगे, पूरा समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को ही जी, जी, पूछना चाहिए था। दुख इस बात का भी है, और सरकार को भी ये संज्ञान में लाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लाया गया। तो तकलीफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मन जब दुखता है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलना ही पड़ेगा। सरकार तो गड़बड़ कर ही रही है, साथ ही जी, साथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं किया। उसके अलावा जितने भी आईए लगे हुए थे, उनको भी एक बार सुनना चाहिए था, और सुन करके तब निर्णय देना चाहिए था कि करना क्या है। तो ये सही न्याय नहीं हुआ है, और इस 5,000 करोड़ रुपए से पूरे देश का भुगतान नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है, कोई मैथमेटिक्स दुनिया का ऐसा नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान इससे हो जाएगा। और सहारा ने जो गड़बड़ियां की, जिसकी वजह से पूरे देश में लगभग 10-12 हजार लोग आत्महत्या करने को विवश हो गए,
उसको भी सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लावे। क्या आखिर ऐसा हुआ क्यों? सहारा ने 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट था कि आप 24,700 करोड़ रुपए सेबी में देंगे, जी उसमें से इतने साल बीत गए, लगभग 13 साल है, मात्र 15,500 करोड़ रुपया जमा किया और आज भी 9,000 करोड़ रुपया का लगभग बकाया है। आप जो सवाल अभी पूछ रहे थे शुक्ला जी से, उसका जवाब एक लाइन में हम दे देते हैं जी जी कि कांग्रेस सरकार थी, उन्हीं के जमाने में 15,500 करोड़ रुपया पार्ट पार्ट में वसूला गया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद सहारा से भी फंड में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। उल्टा सुब्रत राय जो बंद थे उनको 2014 में छोड़ दिया गया और उसके बाद बहुत सारी कंपनियों का लाइसेंस इन लोगों ने इनको दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सहारा को बचाने का है, उनका मंशा देश के लोगों को न्याय नहीं देने का है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, कम से कम पिछला सरकार जो मनमोहन सिंह सरकार था, उन्होंने 15,500 करोड़ रुपया इनसे वसूला। अगर ये भाजपा की सरकार होती तो ये भी नहीं वसूल कर पाते, क्योंकि तथ्य सामने है कि अभी भी 9,000 करोड़ रुपया बकाया है 2012 वाला जजमेंट के हिसाब से, और सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाई और ना बता पाई इस आईए के माध्यम से कि सहारा पैसा क्यों नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो उसका प्रतिकूल असर समाज पे क्या पड़ रहा है। जी धन्यवाद। चाहिए। जयराम जी कुछ पूछना चाहेंगे बात? आपका साउंड माइक बंद है, माइक। राकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर एनकेजी ने और अभय देव जी ने बड़ी विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी हैं। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि आम निवेशकों को केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आम निवेशक को ये जानना चाहता कुल मिलाकर आम निवेशक ये चाहते हैं कि उनका पैसा कब मिले। अब सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा रहा है या सरकार के पास जा रहा है, वो अलग विषय है। तो निवेशकों को मतलब है आम आदमी अगर पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, तो ये उनका वाजिब सवाल है। तो ये सवाल उनको हम लोगों से ज्यादा अच्छा वो लोग बताएंगे जिनको कि अपना कीमती वोट 5 साल में एक बार उनको देते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़े कि बताओ हमारा पैसा कब मिलेगा, क्योंकि सदन में तो वो लोग बैठते हैं, विधानसभा में वो लोग बैठते हैं। तो ये सवाल का जवाब उनसे पूछना चाहिए कि जब आप आईए लगा रहे हो तो मोहित पाटकर जी आवाज पहुंच रही? मोहित पाटकर जी, मोहित जी शायद नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े हैं सर, जुड़े हैं। हाँ चलिए, वो हो सकता है आवाज ना पहुंच रही हो। अशोक कुमार जी कुछ बात करना चाह रहे हैं सर? आप कुछ सवाल है जो जानना चाह रहे? जी, सबसे पहले राकेश जी आपको नमस्कार, और इस गूगल मीट में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को हार्दिक दिल से नमस्कार है। राकेश जी, मैं तो आपसे रूबरू तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात का मैं तो सबसे पहले बधाई देता हूँ कि कम से कम आपके जैसा इंसान व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आया और हम जैसे सहारा पीड़ितों के लगभग 13 करोड़ निवेशकों की मैं बात करूं तो उसको आपने प्रमुखता के साथ लिया और उस पर जो है काम करने का आपने डिसीजन लिया। अभी हमारे एक साथी हैं मध्य प्रदेश के साथी राहुल गुप्ता, उन्होंने हमको लिंक दिया, कहा कि अशोक जी जरूर आपको लेंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सोशल मीडिया पे रहने वाले जो हैं चैनल के, उनसे के साथ बात करना है। बोले ठीक है, हम लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। तो राकेश जी मैं आपसे जी तो राकेश जी मैं कहना ये चाहूंगा, सबसे पहली चीज की ये गूगल मीट है जी, क्योंकि ये मामला जो है नेशनल मामला है और गूगल की बातें एक लिमिट लोगों तक ही रहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा राकेश जी कि यदि इस मामले में किसी भी तरह का कोई बात रखते हैं तो कम से कम प्लेटफॉर्म वैसा रहना चाहिए कि हमारे जो तमाम क्रांतिकारी साथी हैं उन साथियों का बात नहीं सारे लोग देख रहे हैं अशोक जी, सारे लोग देख रहे हैं, हम कमेंट्स पढ़ भी रहे हैं लोगों का, सारे लोग देख रहे हैं, देख रहे हो। लाइव चल रहा पूरा प्रोग्राम, ये लाइव है सर, है ना।
आप जो भी अच्छा बोलेंगे लोगों तक तुरंत आवाज पहुंचेगी, बात पहुंचेगी आपकी। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, इस बात के लिए सॉरी सर, लग रहा है कि मुझे लगा कि सिर्फ गूगल मीट है, कुछ नहीं नहीं नहीं, लोगों बिल्कुल चुनिंदा लाइव लोगों के लाइव बीच में। आप लाइव चल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं उसको। जी आप जी बात जी करें। जी जी। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगा सर कि जिस तरह से सहारा इंडिया ने इतना बड़ा घपला किया है, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये उस पे काम न करके जो भारत की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, जो लगातार देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सीधे 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 भारत सरकार पे आरोप लगाता हूं कि 13 करोड़ निवेशकों और यदि उनके परिवार को मिला दिया जाए तो ये 65 करोड़ की आबादी होती है। ये 65 करोड़ की आबादी जो सहारा से भुगतान न मिलकर जो बुरी तरह से प्रभावित है, तो ऐसे लोगों को सीधे सीधे जो है केंद्र की सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है, सीधे सीधे संरक्षण देने का काम कर रही है हमारे तरफ से या हमारे संस्थान की तरफ से। मतलब एक तरह से समझिए कि उनके ऊपर एक आरोप है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं राकेश जी कि अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा कि पोर्टल पे 1 लाख करोड़ प्लस की जो राशि दावेदारी की गई, तो 1 लाख करोड़ की बातें न करके, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, तो बाकी टुकड़ों टुकड़ों में 4,000 5,000 करोड़ की राशि निर्गत कराई जाती है और सहारा प्रबंधन के द्वारा उसको जो है तमाम अपने संसाधनों के माध्यम से वेरिफिकेशन करते हुए किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 12,000 की राशि प्रदान की जा रही है। तो क्या ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल की व्यवस्था से 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान किया जाता है? मेरे हिसाब से यदि मेरा व्यक्तिगत राय देंगे तो ये सोल्यूशन नहीं है। 13 करोड़ निवेशकों का जो है भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। दूसरी बात कि पोर्टल पे जो सिर्फ व्यवस्था है वो मात्र जो है सोसाइटी का है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो है सारा इंडिया के माध्यम से 4 सोसाइटियों में काम किया गया, 3 सोसाइटियों में अभी बैंड है और एक सोसाइटी अभी आपका जो है आपके मध्य प्रदेश तेलंगाना साइड में जो चल रही है। तो जो जी जी सोसाइटी के अलावे जो निवेशक हैं सहारा के, क्यूसॉफ्ट के निवेशक हैं, फाइनेंशियल के निवेशक हैं, और जी आपके जी कमर्शियल के निवेशक हैं, और भी तमाम कंपनियां हैं जो सहारा इंडिया की एक पार्ट है। तो जी उन उन कंपनियों का पोर्टल पे क्या व्यवस्था है, या मैं सिर्फ यदि सोसाइटी की बात करूं राकेश जी, तो आपके जी जी पोर्टल पे ही 2022 के बाद जितनी जिनकी मैच्योरिटी हुई है सोसाइटी का, उसके लिए पोर्टल पे कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। और भी जी बहुत जी सारी स्कीमें हैं जिसकी पोर्टल पे व्यवस्था नहीं दी गई है। जो साथी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया छोड़ के चल गए सहारा से पैसा लेने का इंतजार करते करते, तो डेथ मैच्योरिटी की जो है पोर्टल पे सुविधा नहीं दी गई है। और कुछ साथी हमारे जो रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन के जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई उन्होंने MIS के लिए लगाया कि पर मंथ जो हमको कुछ MIS मिलेगा उससे मेरा घर परिवार चलेगा, उनके लिए भी किसी भी तरह की जो है पोर्टल पे व्यवस्था नहीं बनी हुई है। तो मैं पूछता हूँ माननीय सहकारिता मंत्री जी से, क्या आप देश के इतने बड़े नेतृत्व करता है, सहकारिता मंत्रालय के हेड हैं, क्या ये सब चीज पोर्टल की कमियां आपको नहीं दिखती है? दूसरी बात, बोलने का तो हम लोग को अधिकार नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे किसी तरह का टीका टिप्पणी करें। जब देश के निवेशक या देश की अन्य संस्थान, चाहे शुक्ला जी का संस्थान हो या हमारा संस्थान हो या और भी कोई व्यक्ति हो, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जाते हैं, एक बहुत बड़ा उम्मीद लेके जाते हैं, बहुत बड़ा उम्मीद लेके जाते हैं। उनसे तमाम निवेशकों का बहुत सारी जो है उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो उन आइए और उन रिक्वेस्टों को, उन आग्रह को न सुन करके सीधे सीधे भारत सरकार की तरफ से जो आइए लगती है उससे सुन के डिसीजन दे दिया जाता है, और तमाम जो कमियां है पोर्टल पे उसको जो है दरकिनार कर दिया जाता है। तो हिंदुस्तान की जनता जी पूछ रही है, हिंदुस्तान के निवेशक पूछ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से यही न्याय है? यही न्याय है?
2022 के बाद जिन निवेशकों की मैच्योरिटी राशि परिपूर्ण हुई है, उन लोगों के लिए पोर्टल पे क्या व्यवस्था है? ये माननीय हमारे अमित शाह जी से भी सवाल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल है कि उसके लिए आपकी पोर्टल पे क्या व्यवस्था है, जबकि आप लगातार बोल रहे हैं कि पोर्टल से हम सारे हिंदुस्तान के निवेशकों का भुगतान कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है राकेश जी, पोर्टल जो है ये भुगतान की समस्या का जो निवारण नहीं है, बल्कि और लोगों को दलदल में ढकेलने का इस पोर्टल के माध्यम से अच्छा, काम हमें किया जा रहा है, हमें लोगों तो को हमें गुमराह किया जा रहा है जी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पोर्टल एक सहारा से जुड़े हुए जो एजेंट और उनके खास जो कर्मचारी है, वर्कर है या उनका स्टाफ है, उनसे बचने के लिए एक पोर्टल का सहारा लिया गया है कि भैया यदि निवेशक उनको परेशान कर रहा है तो भैया कह दो भैया आपको पोर्टल के जरिए भुगतान होगा, आप वहां अप्लाई करो। तो इस माध्यम से जो सहारा इंडिया के खास जुड़े हुए कर्मचारी और उनका स्टाफ है, उन वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं सीधे आमतौर पर लोगों की गुस्सा से। तो हमें जी हमारी समझ से एक कारण ये भी हो सकता है कि पोर्टल चालू करने, क्योंकि उसमें डेथ का क्लेम का कोई कर नहीं सकता कि जैसे किसी का डेथ हो गई वो क्लेम उसके जरिए कर नहीं सकता। तो उसमें जो पोर्टल बनाएगा उसमें भी कई तरह की त्रुटियां हैं, नहीं तो बहुत राकेश जी, सुधार करने की जरूरत है। जी राकेश जी, बिल्कुल आप सही राकेश बोल रहे जी, हैं, ये बिल्कुल सही पोर्टल बोल रहे जो हैं। है, ये पोर्टल थोड़ा बेहद माइक बंद कर ले एन के कुशवाहा साहब, आप भी, और जो बोल रहा है वो ओवर माइक चालू कर, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। जी पोर्टल बेहद सरकार की बेहद सोची समझी आ, रणनीति का हिस्सा है। आप जी इस जी बात को अच्छे तरीके से समझिए कि इस देश में, ये देश हमारा बेहद खूबसूरत देश है और इस देश में तमाम क्रांतियां इस देश में देखी, आजादी से लेकर के तमाम ऐसी क्रांतियां, चाहे लोक नारायण जयप्रकाश की हो, लोहिया जी की हो, या देश में जी तमाम अन्ना जैसे तमाम आंदोलन है जिससे सीधा वास्ता सरकारों को पड़ा है। और चूंकि छोटा मामला ये है नहीं, 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 12 लाख कार्यकर्ता, इनके परिवार के लोगों की संख्या अगर जोड़ ली जाए तो राजनीतिक लिहाज से 65 करोड़ से ज्यादा की आबादी सीधे तौर पर सीधे प्रभावित। अब ये है, ठीक है, हनुमान जी की तरह हमको अपने बल का अंदाजा नहीं है तो हमको 15 जी साल भी लड़ना पड़ेगा, 50 साल भी लड़ना पड़ेगा, फिर भी न्याय नहीं मिल पाएगा। ये बात एकदम तय सच है। जी जी ये बात सरकार को महसूस हो गई, सरकार को इस बात की जानकारी हो गई थी और जैसे ही कुछ सिलेक्टेड साथियों ने इस आंदोलन की रूपरेखा को बड़ा करने की कोशिश करी और जिस तरह जी देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन अपना धमक दिखाना शुरू किया और जैसे ही चुनाव संकट आए, करीब आए, मध्य प्रदेश में 12 तारीख का वो दिन याद है जब आपके छतरपुर से ही हम लोग निकले थे। आपके छतरपुर में एक बड़े कार्यक्रम की नींव रखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया था और मेन जी केंद्र जी बिंदु छतरपुर ही बनाया गया था। उसमें यहाँ मोहित कुमार पाटकर भी हैं, पिछले दिनों सहनाज जी भी आपके साथ थे, राहुल गुप्ता भी आपके साथ थे। कम से जी कम जी हजारों का तादाद इसी छतरपुर से, बस जो ट्रेन है उसी ट्रेनों को में बैठ के, उनकी वीडियोज में भेजूंगा, मध्य प्रदेश की सरजमी पे पहुंचता है और मध्य प्रदेश की सरजमी पे तमाम विपक्ष के राजनेता, क्योंकि हमारी ताकत का समीकरणीय आंकड़ा तो सरकारों और राजनीतिक लोगों को है, इसमें कोई बट नहीं है। उस समय जैसे ही सुबह होता है, उस समय सुबह 8:30 बजे के करीब में, उस समय विपक्ष में एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी का ट्वीट आ जाता है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह के लड़के सहित 4 बड़े मंत्रियों की फौज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी चूंकि कांग्रेस से ही लीड करते थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जब पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से निकल करके लोग वहां पे धरने स्थल पे पहुंचते हैं और जब वहां विवाद की स्थिति पैदा होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, हंगामे तेज होते हैं, ये बात भारत की सरकार के कानों तक पहुंचती है और वही दिन देर शाम को 5,000 करोड़ रुपए के लिए सारे के सारे विभागों को बैठा दिया जाता है और वहां ये तय किया जाता है कि इसी सहारा सेवी के खाते से निकाल करके एस्क्रो अकाउंट से मांगने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल जाए। ये ठीक है, वो गए। उस समय हम आंशिक जीत मान सकते थे, अपना मानते भी, जहां पे हमारे साथ 13 करोड़ इन्वेस्टरों में से महज कुछ लोग निकल करके बाहर आए, सरकारों को झुकाया गया, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाई गई, ये हमारी प्राथमिक जीत थी, इसमें कोई बट नहीं था। आंदोलनकारियों ने जीत हासिल करी और सरकारें झुकी।
सरकारें झुकी तो 5,000 करोड़ के लिए सॉलिसिटर जनरल के पास गई। वो चूंकि उनकी रणनीति थी कि अगर हम लोग इस मामले को यही नहीं दबा देंगे तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन हमारे 5 राज्यों के लिए खतरा बन जाए, और जैसे ही ये घोषणा होगी तो आंदोलन को के लोगों का भी प्रभाव कम होगा, जनता के बीच में संदेश आएगा, और इस पैसे के आड़ में हम लोग चुनाव को जीतने की अपनी भूमिका तैयार करेंगे। एक बड़ा जो है हमारे बीच का एक बड़ा कांटा निकल पहले। तो उन्होंने 5,000 करोड़ किसी सरकार तो सहारा से नहीं मांगा, ऐसा नहीं था सहारा से मांगा ना, अपने खाते से लिया। उनको सबसे आसान तरीका जहां से लगा कि यहाँ कैसी व्यवस्था बना करके कहां से तुरंत लाया जा सकता है, वो था सुप्रीम कोर्ट, और वो था वो सहारा सेवी का पैसा जिसमें 24,000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। उसमें से 7,500 करोड़ रुपए वो नियम के तरीके से, नियमबद्ध तरीके से वो सीआरसीएस का था, जिसमें अनलीगल तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसमें 5,000 करोड़ ले आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और सरकार जब जाती है तो सबको दरकिनार करके, ये इधर सरकार की बात नहीं है, सबको दरकिनार करके सरकार की बात पहले सुन ली जाती है। सॉलिसिटर जनरल जा रहा भाई, और वो भी देश के निवेशकों के हकों की बात, भुगतान की बात है, तो उसमें से तुरंत क्लाज बना करके दे दिया और वो दिया गया और बांटने के लिए किया गया। अब चूंकि छोटी रकम थी, 45 दिन का इन्होंने वादा किया, 45 दिन में बंटना तो संभव ही नहीं था क्योंकि उनको चुनावी फायदा लेना था। अब उसका हवा बनाया उनके एजेंट से जुड़े और लोगों ने, सहारा वालों ने पोर्टल में लोगों के दावे प्रस्तुत कराने शुरू कर दिए। जितने ज्यादा संख्या हो पाए, हम लोगों ने वहां भी विरोध दर्ज कराया, बड़े पैमाने पे विरोध दर्ज कराया था। अगर हम लोग उनकी चाल वहां समझ गए होते, चलिए ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट व्यू हैं, अपने अपने तरीके, अगर हम लोग उनके चाल समझ करके उनको उस पोर्टल पे जो कंडीशन दूसरे दिन की सुबह दिखी थी, अगर हम लोग वहां पे दावे ना कराते तो सरकार की ये मजबूरी होती कि आंदोलन के लोगों को बुलाती और कंडीशन, किस कंडीशन पे आप लोग पैसा लेना चाहते हैं वो रास्ता हमसे तय करा। लेकिन चूंकि तमाम मत और तमाम मातम विचारों का खेल और इधर सहारा प्रबंधन तंत्र की अपनी सुनियोजित चाल, उसको तो मौका मिल गया था। अब उस समय जो हुआ, दावे आ गए, आंकड़े प्रस्तुत हो गए। एक तरफ सरकार भी ये कह रही थी 10,000 करोड़ लोग दावे में हैं, सहारा खुद कह रही थी 13,000 इन्वेस्टर हैं। तो फिर हमको ये जरूरत तब आन पड़ती जब हम एग्जैक्ट रूप से मानते कि हमारे पास दावे की कमी है। हमने करोड़ों मोहित जी, करोड़ों पत्र हमने सीआरसीएफ कार्यालय पे भिजवाए, करोड़ों पत्र, एक लाखों नहीं करोड़ों पत्र गए हुए थे। आज जो वर्तमान स्थिति है, मैं ये सिर्फ इस नाते कह रहा हूं कि 5,000 करोड़ रुपए जो अब ले आई है वो गैर संवैधानिक तरीके से लेके आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कार्य किया है। चूंकि कुछ लोग ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या भारत की सरकार इस देश की न्यायिक व्यवस्था से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की आम पब्लिक के लिए बनी। अगर वो गलत करेगी तो उसके विरुद्ध भी आवाज उठाने की हिम्मत और हिमाकत ऑल इंडिया जन आंदोलन करेगा, और सीधा विरोध कर रहा है। भारत की सरकार को उस पैसे का उपयोग चुनावी लाभ देने के लिए किया गया है, ना कि देश के लिए।